हाँ सर, तुम्हारे पास ले चाहिए लगाओ ना यहाँ लगा भैया कहाँ है वो? विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह पर मारामारी चल रही है और पार्टियों में भी खींचातानी चल रही है। आज हम आमला की विधानसभा में बात करेंगे, जहां पर 2018 में योगेश पंडागरे लगभग 19,200 वोट से विजय हुए थे, जिसमें मनोज मालवीय को उन्होंने परास्त किया था। आज पूरे 5 साल हो रहे हैं जब देखने में आ रहा है कि आमला में कितना विकास हुआ और लोग क्या चाहते हैं कि इस बार कौन से विधायक को वो अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और किस विधायक को जिताएंगे, ये तो लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से राय जानने को मिलेगी अपने को। और उन्हीं से हम बात करेंगे कि वास्तव में इस बार किस प्रकार का विधायक चाहते हैं और क्या विकास की योजनाओं विधायक से संबंध रखती है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र बर्थे। वीरेंद्र जी, इस बार चुनाव को लेकर काफी खींचातानी देखने को मिल रही है बीजेपी कांग्रेस गोंडवाना पार्टी में। पिछली बार 13 प्रत्याशी थे, इस बार भी बढ़कर आए हैं। क्या लगता है इस बार क्या चुनाव की रणनीति रहेगी? इस बार जनता स्थानीय उम्मीदवार को चुनने जा रही है और स्थानीय उम्मीदवार के रूप में हमारे क्षेत्र के लाडले नेता हमारे भाई मनोज मालवीय है। और मध्य प्रदेश में भी इस बार भाजपा का सफाया है। भाजपा का जो 18-20 साल का शासन रहा है, जनता उससे त्रस्त हो गई है। इनकी जो 50% की कमीशन की जो सरकार चली, भ्रष्टाचार की सरकार चली, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, लोगों को महंगाई की मार दे दी, इससे जनता त्रस्त है। और इस बार अवश्य परिवर्तन होगा। डॉक्टर योगेश पंडागरे ने भी करोड़ों रुपए कमा लिए। आमला में गिट्टी का व्यापार, रेता का व्यापार, ये हॉस्पिटल देख लो, यहाँ डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका खुद का हॉस्पिटल चलता है। अगर वो हॉस्पिटल यहाँ डॉक्टर आ जाएंगे तो इलाज कराने कौन जाएगा? ये सब जनता के बीच में मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ की पब्लिक इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेगी और कांग्रेस को वोट करेगी। सही बात है। जहां देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार की बात सबसे पहले आ रही है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र गणेकर। नरेंद्र जी, किस प्रकार की सरकार चाहेंगे और क्या परिवर्तन होना चाहिए इस आपके आमला विधानसभा में? सरकार तो जो जनहित से कार्य करे ऐसी सरकार बननी चाहिए, और जनहित से कार्य करने में सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी ये है ना, जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती है। योगेश हमारे विधायक जी जो है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर जनहित से काम किए हैं। ग्रामीणों का आवागमन के लिए रोडें बनाई हैं, उनसे ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। किसानों के लिए बड़े बड़े बैराज बनाए हैं जगह जगह पर, उनके जल संरचनाओं के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन क्षेत्र में हुआ है, आमजन को लाभ मिल रहा है। भाई साहब जो बोल रहे थे कि यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भी बनाया गया है, डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है उसमें। खुद का विकास कर लिया और कुछ नहीं करा। और कांग्रेसियों का आरोप है कि खुद का विकास हुआ है, न कि आमला की जनता का। नहीं, आमला की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर, जैसे रोड का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, ये सारे काम किए गए हैं यहाँ पर। पूरे 4.5 साल विधायक क्षेत्र से नदारद रहे। भाजपा पर आरोप लग रहे हैं। जिस प्रकार आरोप है कि यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए, रोजगार के संसाधन नहीं है, क्या मानते? क्या नाम है आपका? मुकेश राठौर। मुकेश जी, क्या मानते कि भाजपा ने? मैं मानता हूँ कि जैसे कि एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये परिस्थिति आज कांग्रेस के आमला में है। हमारे आदरणीय विधायक योगेश पंडागरे जी ने विकास के बहुत सारे कार्य किए, और पिछले 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार रही करप्शन नाथ की, उन्होंने सिर्फ तबादले की सरकार रही, और भाजपा की जो विभिन्न योजनाएं, जो जनहितकारी योजनाएं थी, उसको बंद करने के अलावा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और जहां तक मैं किसान भी हूँ तो किसान की बात करूंगा, तो कर्ज माफ की बात करें, इन्होंने लोगों किसान को कर्ज माफ करने के बजाय उनको कर्जों में डुबो दिया। और भाजपा की सरकार ने उस कर्ज के ऊपर जो ब्याज लगा था, उस ब्याज को माफ करके लोगों को क्या राहत दी है, किसानों को राहत दी है। और बिजली, जहां तक हम अगर बात करें बंठाधार की, आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी, जिनके जमाने में उन्होंने बिजली फ्री की थी, ये था कि हम वायर को पकड़ लेते थे बिजली के हाथ के, करंट वाले को तो करंट नहीं लगता था, मोटर चलती नहीं थी। हम खाना खाने के लिए भी हमको बिजली का इंतजार करना पड़ता है। हम इनके बीच में नहीं बोले, हमसे इनका निवेदन करते हैं। क्या मानते हैं कि विकास ये जो 15 सालों में हुआ, भाजपा की सरकार में भरपूर हुआ है? कांग्रेस के कांग्रेस में 60 सालों में हमारे एकमात्र मेन रोड है, यहाँ पे मुख्य मार्ग है। 60 सालों में उनके द्वारा एक सड़क नहीं बनाई जा सकी, और ये विकास की बात कर रहे हैं, और ये सड़क की बात कर रहे हैं, और ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। गरीब हटाने, गरीबी हटाओ का नारा इनकी इंदिरा गांधी ने दिया था, आज तक गरीबी ये नहीं हटा पाए। हम बात करें विकास की, तो क्या लगता है युवाओं के लिए क्या विकास हुआ है? क्या नाम है आपका? अनुराग जी, बताइए क्या विकास हुआ है? मतलब विकास तो हुआ है रोजगार को लेकर भी, और सारणी आप देख सकते हैं, सारणी में जैसा कि पावर प्लांट चालू हुआ है, सीमेंट फैक्ट्री का भी वहाँ भूमि पूजन हो गया, उसका भी काम चालू होने वाला है, हो रहा है, प्रचलित है।
इसमें भी अगर है, काम कुछ भी नहीं है। पहले हाँ, देखो वहाँ भाई साहब से विचार ले लीजिए, इसके बाद में मैं विचार रखता हूँ। उनसे बात हो चुकी है, उन्होंने बीच में इंटरफेयर अगर होगा तो हम चलिए कोई बात नहीं। भाई साहब, ये जो 2023 का चुनाव है, इसमें समस्त पार्टी अपना जोर आजमा रही है, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल भी। क्या लगता है कि किस प्रकार आमला का विधायक होना चाहिए जो आमला की जनता की बात सुने? बिल्कुल बिल्कुल, आमला का ही विधायक है। आमला के विकास पुरुष है। आमला की विकास और समृद्धि के लिए सतत कार्यरत माननीय विधायक जी है। माननीय विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के कार्य किए गए। थर्मल पावर स्टेशन से लेके सीमेंट फैक्ट्री से लेके स्पेशल ये सारे कॉरिडोर और आमला नगर में जी भाई साहब मैं बताना चाहूंगा, ये सब कागज प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक के 20 करोड़ रुपए के उच्चतर स्कूल, 28 करोड़ का सीएम राइज स्कूल, 7 करोड़ में महाविद्यालय की स्पेशल बिल्डिंग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताना चाहूंगा 5 करोड़ का सिविल हॉस्पिटल उन्नयन किया गया, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 करोड़ के, 4 उप स्वास्थ्य केंद्र 2 करोड़ रुपए लागत के संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व हुआ। प्राथमिक पेयजल व्यवस्था के लिए 60 करोड़ रुपए के पेयजल सतत मैं हॉस्पिटल में माननीय विधायक जी के प्रयासों से यहाँ पे विशेष चिकित्सक नियुक्त किए गए। 4 चिकित्सक। माननीय थोड़ा सा संयम बरते। देखिए, मेरा मानना है कि इटालियन चश्मे से विकास का प्रकाश कभी नहीं देखा जा सकता। हम बात करें, अगर आप हमारे पास 3 क्षेत्र बचते हैं जो कि सबसे ज्यादा विकास के कार्यों में आते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा होती है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आमला में कितने सामुदायिक अस्पताल और कितने मेन अस्पताल, क्या डॉक्टरों की स्थिति यहाँ पर आपको नजर आती जो होनी चाहिए? देखिए, विकास की बात करें और आप खासकर डॉक्टर और हॉस्पिटल करें तो आपके दाईं ओर मुड़ोगे तो सबसे बड़ा आमला ब्लॉक में स्वास्थ्य का भवन बना है, जो माननीय विधायक जी की देन है, जिससे आमला की जनता भी खुश है। और हम कांग्रेस बनाम भाजपा को अगर देखते हैं तो आप ग्रामीण में जब इसके बाद एक चक्कर लगाओगे तो ग्रामीण भाजपा से इतना खुश है कि वो 15 महीने जब वो कल्पना करता है कि जब वो कांग्रेस की सरकार को याद करता है, जब जैसे कमलनाथ जी ने अपना शपथ ग्रहण लिया था, उसके बाद उनका खूनी पंजा सबसे पहले किसी पे पड़ा था तो वो पड़ा था किसानों पर। जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर योजना लाकर, हम यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ना कि में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सामुदायिक अपना चिकित्सा देगा। और आप जाके देख लीजिए, वहाँ अभी आपको डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे। जैसे एक रूमर फैलाया जा रहा है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, चीजें नहीं, आप जाके देखिए, अभी डॉक्टर उपलब्ध होंगे और आगे भी प्रयास जारी है, उसमें और भी डॉक्टर, महिला डॉक्टर की स्थापना। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन देशमुख। नितिन जी, हम बात करेंगे जिसमें 3 मुद्दे आपको बताए गए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। हम शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर हो रही है? कितने निजी स्कूल का प्राइवेट स्कूल में तब्दील किया गया सरकारी स्कूलों को, या ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल है। निश्चित रूप से जैसी सीएम राइज स्कूल का चालू नहीं हुई है की शुरुआत हुई है, पालकों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की जगह सीएम राइज की तरफ बढ़ा है। स्वास्थ्य की यदि बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अब मुल्ताई और आसपास के क्षेत्र के लोग भी आमला पहुंचकर यहाँ पर अपना उत्तम इलाज करवा पाएंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार निजी जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, इसमें गरीब जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, ये अत्यंत गरीब है, यहाँ पर किसान लोग ज्यादा काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनके बच्चे पढ़ लिख कर ऊपर जाना चाहते हैं, तो जहाँ पर महंगाई की बात करते हैं कि पुस्तक कापियों का रेट ज्यादा है प्राइवेट स्कूलों में, तो क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि हमारा क्षेत्र पहले गरीब था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पूरा क्षेत्र समृद्धशाली है। रही बात, इतनी योजनाएं चल रही हैं बच्चों के लिए, इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो कहीं भी नहीं पिछड़ रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएगा। भाजपा का कहना है कि यहाँ पर शिक्षा बहुत बेहतर मिल रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेमंत गोगनानी। हेमंत जी, जिस प्रकार सुरक्षा की बात करें, कांग्रेसियों का आरोप है कि आमला क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, क्राइम को लेकर किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है कि क्राइम ज्यादा है आमला में? बिल्कुल, क्राइम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कमलनाथ के समय पे या फिर जब पूर्व हमारे हुआ करते थे कांग्रेस के विधायक हुआ करते, उस समय क्राइम हुआ करता था। आज की तारीख में ना यहाँ तो सट्टा खिलाया जा रहा है, ना जुआ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और जहाँ भी कहीं हो रहा है वहां पर तुरंत कार्रवाई टीआई साहब
प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। देखा जाए तो क्राइम का भी ग्राफ गिरा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत दुबे है। जिस प्रकार भाजपा के लोगों ने पूरी जानकारी दी है, बताया कि सारी चीजें अच्छी चल रही, विकास भी हो रहा है, आपको क्या लगता है वास्तव में विकास कागज पर है या धरातल पर है कि अभी ये सिर्फ बात करने वाली बात है? देखो, मैं तो किसान के मुद्दे पे बात करूंगा। मैं किसानों, इसलिए किसानों के मुद्दे पर बात कर, जब 3.5 साल से किसानों को ट्रांसफार्मर योजना बंद कर गई थी, जैसे ही मतलब आचार संहिता लगने थी वाली थी, उस समय ट्रांसफार्मर योजना चालू करी गई। उसमें भी एक एक किसान से 3,000 से 5,000 रुपए तक खर्च करवाए गए, उनके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए, पर एक भी ट्रांसफार्मर अमला में नहीं लगा। और रही नगर पालिका की बात, तो जब मनोज मालवीय जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनने करोड़ों की रोड बनाई। उसके बाद लाजवंती नागले जी रही तो उन्होंने एक रोड, सीसी रोड नहीं बना पाई। जो आजकल पूरे वार्डों में जो सीसी रोड दिख रही है, आदरणीय मनोज मालवीय जी ने जब नगर पालिका रहते हुए बनाई गई, तब सरकार बीजेपी की थी, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया 5 साल नगर पालिका में। और अभी उसके बाद 5 साल लाजवंती नागले मैडम रही तो एक सीसी रोड नहीं बनी। अभी एक बंधा रोड बनना है, उसमें भी भूमि पूजन के नाम पे करा। अभी उस इतनी लापरवाही, इतना भ्रष्टाचार वहाँ विधायक जी को नहीं दिखा। विधायक ने क्या विकास किया? हम ये बात करें कि 2023 का जो चुनाव है, वो उसमें किस प्रकार का विधायक चाहिए आपको? हमको 2023 में स्थानीय विधायक चाहिए, जो हमारे बीच में रहे, हमारे ना कि हमको 45 किलोमीटर बैतूल जाना पड़े और वहां से साइन करवाने और वहां से आना पड़े। हमको स्थानीय विधायक चाहिए और स्थानीय। कांग्रेसियों का कहना है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक की ज्यादा आवश्यकता है। वहीं जी, आप क्या? विधायक स्थानीय विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। आज हमारे विधायक जी बैतूल के होने के बाद भी मामला में जनता के बीच में रहते हैं, और नियमित रूप से जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। विधायक का गृहग्राम सचुंद्रा है, उनका निज निवास वार्ड नंबर 15 में है, वहीं पर उनका मतदाता सूची में नाम है। ये फिजूल का आरोप है कि वो बैतूल रहते हैं। यहाँ के जो है स्थानीय का है नहीं, मुद्दा विकास का है। आज हमारे विधायक जी विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। विकास का मुद्दा है। कांग्रेस कभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी हो और विकास के मुद्दे भी हो साथ में। क्या नाम है आपका? नितिन गाडरे, नगर पालिका अध्यक्ष। नितिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 में यहाँ पर विधायक की छवि कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार का विधायक आम जनता चाहती है? यहाँ पे स्थानीय विधायक चाहिए। अभी तक यहाँ 5 सालों से जनता परेशान थी, बैतूल जाना पड़ रहा था। बैतूल में विधायक नहीं मिलने के कारण जनता परेशान होकर वापस आ रही थी। जैसा कि देखा जा रहा था, वो हॉस्पिटल में कभी बिजी होते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते थे, कार्यकर्ता भी नाराज थे। मैं कई कार्यकर्ता के नाम भी बता सकता हूँ कि जो कार्यकर्ता से भी नहीं मिल पाते थे। कभी डॉक्टर साहब ओटी में थे तो कभी पेशेंट देख रहे थे। अब आमला से बैतूल जाने में पता चल रहा था कि डॉक्टर साहब तो सारनी गए हुए, सारनी वाले जब बैतूल पहुंच रहे थे पता चल रहा डॉक्टर साहब आमला गए हुए। तो ये सारी समस्याएं थी। लोगों को वर्तमान में विधायक को लेकर भी परेशानी, क्योंकि स्थानीय और उनसे मिलने में एक परमिशन की आवश्यकता थी। वास्तव में देखा जाए तो विधायक ऐसे होने चाहिए जिन्हें आम लोगों से मिलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? लाडली बहना जो कि हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मामा भांजी का रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन जब लाडली बहना याद नहीं आई, कोविड काल में जब बहनाओं को जरूरत थी एक्चुअल, जब लाडली बहना याद नहीं आई। आज जब सरकार जाने की दिख रही है तो लाडली बहना याद आई है और योजनाओं पे योजना ला के दे रहे हैं। अब लोगों का कहने का मतलब है कि आंकड़ों सहित कि हमारे यहाँ लाडली बहना हमारे यहाँ 3,971 लाडली बहनाएं रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जब उज्ज्वला योजना 24,000 कनेक्शन बटे हैं और आज 500 रुपए में सिलेंडर सिर्फ 971 लोग क्यों रजिस्टर्ड हुए? सारी बहनों को सिलेंडर दे देते 450 में। सभी 7 साल के ऊपर लोगों का आरोप भी है कि यहाँ पर लाडली बहना के साथ सिलेंडर भी महंगा है और लाडली बहना गिनती के लोगों को दी गई। भाजपा का एक जो सगुफा है, जो चुनाव के समय चल चुका था, वो एकदम से एक तरफा हो चुका है। हम आम आदमी से जानना चाहेंगे कि क्या उनकी तकलीफें और किस प्रकार का विधायक चाहते हैं आप? हमको स्थानीय मुद्दे का विधायक चाहिए और स्थायी चाहिए, जो कभी भी हमारे लिए रात के 12 बजे खड़े हो सके और हम मुद्दे की सुन सके।
और सबके सुख दुख में साथ रहे। ये भाजपा के जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के चलते हैं। लोगों का भी मानना है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक हो ताकि उनकी समस्या त्वरित और निराकरण तत्काल हो सके। ऐसी परिस्थितियों में जहां पर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों अपने निर्णय रख रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। वहीं क्या आपका मुद्दा जो भाजपा के जो असल कार्यकर्ता है बेचारे जो जमीन पे काम करते हैं उनसे विधायक की मुलाकात ही नहीं होती, उनके साथ ट्रीटमेंट मरीजों के साथ ट्रीटमेंट होता है। और ये जो कार्यकर्ता है ये विधायक के साथ नोट छापने में लगे, इनके व्यापारी सब ठेकेदारी करते हैं, इनके बारे में पता कर लो। अरे ये अगर नहीं कमाएंगे ना, ये कमाएंगे नहीं, बेचारे असल कार्यकर्ता मर रहे हैं, उनको मरीजों के लाइन में खड़े रखना पड़ता है। सुबह मरीजों के साथ खड़े होते हैं, शाम तक डॉक्टर साहब नहीं मिलते। असल तत्कालीन विधायक को लेकर काफी आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है, जिसमें उनको विधायक की आवश्यकता। क्या नाम है? मेरा नाम उदय पांडे, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार इसमें किस प्रकार का आप सुधार? देखो, डिबेट करना है, बात को थोड़ा सा सबकी सुने तो मजा आए। यही हम कांग्रेसियों को समझाना जी, बताइए आपका सवाल क्या है? सुन भी इस बार किस प्रकार का विधायक आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? कि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक चाहिए और क्षेत्र में काम करने वाला विधायक चाहिए, कांग्रेस का विधायक चाहिए। दूसरी बात, पिछले हमने 15 सालों से भाजपा का विधायक के कार्यकाल में देखा है कि भाजपा ने कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो स्थानीय चला रही है। आज हमारे विधायक जी ने इतने विकास कार्य किए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। सभी लोगों से स्थानीय मुद्दा है ही नहीं, आप लोगों से स्थानीय मुद्दा है, ये कांग्रेस के अंदर के नीतिगत विषय एक बताएं क्या है? बिल्कुल स्थानीय विषय कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर है। अभी तक ये उस भय से बाहर नहीं निकल पाए। साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं सिर्फ एक ही मुद्दा है, स्थानीय। हमारा है ही नहीं, कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर है। हमारा मुद्दा अपना घर भरना चाहिए। क्षेत्र में जितना भी आजकल पिछले 20 सालों से देख लीजिए, भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद है, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं कार्य की। भाजपा की नियत में विकास करने की नियत नहीं है, अपना घर भरना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करना चाहती है। आज आम जनता परेशान है, क्षेत्र की जनता दूर दराज से आती है। मनोज कश्यप, मनोज जी, किस प्रकार से विकास की बात कर रहे हैं? आप जिस रोड पे खड़े इसको विकास नहीं बोलते तो क्या बोलते? चलिए आप बताइए। आप अभी बैतूल से आमला है, आप ही आए, आप स्वयं बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आप खुद बताइए। अभूतपूर्व पूरे जैसे कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण किया, सारी योजनाओं को सबसे पहले फुर्सत में बंद करने का काम किया। बुजुर्गों का आज कांग्रेस ये बोल रही है कि 450 गैस सिलेंडर देंगे, है ना? अभी इससे पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पे दी क्या हमने गैस? सिर्फ मामला के अलावा कुछ नहीं। बार स्थानीय का मुद्दा इसलिए लाते हैं, ये बार स्थानीय का मुद्दा इसलिए लाते हैं क्योंकि इनके पास पैराशूट से निशा मैडम आ रही थी, इसलिए इन्होंने कहा कि स्थानीय स्थानीय स्थानीय, सिर्फ इनके लिए स्थानीय है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में स्थानीय मुद्दा है, विकास को लेकर किसी प्रकार से बात नहीं की जा रही है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो 2023 का चुनाव होना है उसको लेकर दोनों पार्टियों में द्वंद्व युद्ध टाइप का चल रहा है। और वो ये तो देखने में तभी आएगी बात कि 2023 का चुनाव 17 नवंबर को जब पेटियां खुलेगी तभी पता चल पाएगा कि वास्तव में किस प्रत्याशी ने जमीनी स्तर पर कार्य किया है और यहाँ की जनता ने उन्हें भरपूर मतदान कर प्यार देते हुए जिताया। मनोज देशमुख, दूरदर्शन न्यूज, बैतूल।